ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा आपने, 2 क्लासेज हो चुके हैं, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत बात करेंगे हम, राइट। और फिर से एक बार हल्का सा क्विक रिपीट करते हैं कि टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So I write here 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. This is 13 14 15 16 17 and 18, right. And the total, the horizontal rows are 7 1 2 3 4 5 6 7. The total horizontal rows 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। सबको पता है कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको ग्रुप कहा गया है, तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। हॉरिजेंटल रो को हमने क्या नाम दिया? पीरियड नाम दिया, राइट। एलिमेंट, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, राइट। और एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते जाएंगे। देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। द पॉइंट आर क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और उसके बाद हमने 10 किया था, तो यहाँ से भी लिख सकता हूँ 3 4 5, या फिर इसको फिलहाल वैकेंट कर दीजिए। ऊपर मेंशन कर दिया है तो यहाँ स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा उसी बेस को फॉलो करता जा रहा है भाई, कि पहले में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 एलिमेंट। और फिर उसके बाद हमने हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीते, ओम शांति से टी ओ। फिर कल बाहर आई आंटी, और हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंग, राइट। तो क्लियर है भाई, 2 एलिमेंट्स 8 8 18, इसमें भी 18 एलिमेंट है, यानी ये सारे फिल हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अभी आपको रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 2 8 8 18 18 हो गया। यहाँ पर 18 एलिमेंट तो यहाँ प्रेजेंट है, और बीच में से लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको हमने नाम दिया था लेंथेनाइड्स। 18 यहाँ मौजूद है, बीच में से लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट, लेंथेनियम एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद के 14 एलिमेंट लेंथेनाइड्स, राइट। और उसके बाद 18 यहाँ पर मौजूद हैं, और बीच से एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे गए एक्टिनाइड्स। अब मामला आता है भाई कि ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, the configuration ends with S1 and S2. 3 to 12, the D block elements, इनको क्या नाम दिया गया? D block elements, right. 13 to 18 are represented as P block elements. और जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की जो 2 सीरीज हैं 14 एलिमेंट्स की, उनको नाम दिया गया F ब्लॉक एलिमेंट। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड को फिर सब पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। अब उन सब पार्ट को भी फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर। और क्या कहा गया कि जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, और पी ब्लॉक में भी आपका 13 14 15 16 17, इन एलिमेंट को नाम दिया गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 और 2
दोनों एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक में जो रिएक्टिव हैं, जो रिएक्ट कर लेते हैं 13, 14, 15, 16 और 17, इन सबको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा गया, राइट। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का सीधा सा मतलब ये है कि ये मोस्ट ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा स्पेसिफिक बात करते हैं, जिनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो किसी के साथ भी कंबाइन होते हैं, वो सारे एलिमेंट इसमें कवर हो रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। कौन कौन से? ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, राइट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, उन डी ब्लॉक एलिमेंट में से उन सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। सभी डी ब्लॉक को नहीं कहा, डी ब्लॉक एलिमेंट में मौजूद उन सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा, जिनका आउटर डी जो है वो फुल्ली फिल्ड ना हो। किस फॉर्म के अंदर? जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलते हैं। जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलेंगे, उस फॉर्म के अंदर उनका डी पूरी तरह से भरा हुआ ना हो। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 12th में तो, क्योंकि डी ब्लॉक 12th में है, जिंक जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि जिंक जब भी नेचर में मिलेगा उसका डी फुल मिलेगा, इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनके बारे में हम 12th में बात करेंगे। तो एक बात क्लियर होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, बट नॉट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सभी डी ब्लॉक आपके ट्रांजिशन नहीं है, राइट। आपकी बुक में जब आप पढ़ोगे ना, तो वो कहोगे जो एस और पी के बीच में आ रहा है उनको ट्रांजिशन कहा, एस और पी के बीच में आ रहा है उनको ट्रांजिशन कहा, लेकिन उन सबको ट्रांजिशन नहीं कहा। क्लियर हो गया? उनमें केवल उनको ट्रांजिशन कहेंगे जो जिस फॉर्म में नेचर में मिलते हैं, उस फॉर्म के अंदर उनका डी कंप्लीट फील्ड नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये भी एक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ मिलेंगे? 3 से 12 के बीच में ही मिलने वाले हैं, राइट। और उनके बीच से निकाले गए 2 सीरीज, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या रेयर अर्थ मेटल भी कहा गया है। इनर ट्रांजिशन यानी ट्रांजिशन के बीच से निकले हैं। तो कैटेगरी फिर से क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, राइट। और उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हुआ भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट 3 to 12, राइट। सभी के बारे में बात नहीं कह रहा हूं मैं। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो बॉटम में 2 रो हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, यानी क्लासिफिकेशन आपका ग्रुप और पीरियड में हुआ। फिर क्लासिफिकेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में हुआ। फिर क्लासिफिकेशन आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए। और वो समझिए क्या क्या हुए आपके 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको नोबल गैस कहा। पहली चीज, ये सारे के सारे गैसेज हैं नेचर के अंदर, राइट। नोबल गैस क्यों कहा पता होना चाहिए। और दूसरा, नोबल क्यों कहा? क्योंकि इनका आउटर सेल कंप्लीट है। कंप्लीट यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं, इजीली अपने कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। आप लोग 10th तक कहते थे कि कंपाउंड नहीं बनाते हैं, अब आप कहिए आसानी से कंपाउंड नहीं बनाते हैं, राइट। क्योंकि आप 11, 12 तक पहुंच गए हो, अब केमिस्ट्री का थोड़ा सा आपका दायरा भी बढ़ गया। आप लोग बहुत सारे जीनोन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, इस क्लास में भी बात करेंगे हम लोग, और अगली क्लास में तो आपको पढ़ाएंगे ही, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम लोग कहेंगे कि ये बहुत लेस रिएक्टिविटी रखते हैं, इनके इजीली कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती है, राइट। हीलियम का अब तक कोई कंपाउंड नोन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भाई बना रहे हैं या एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, राइट, ये कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बहुत कम रखते हैं, इसलिए इनको नोबल निष्क्रिय गैसेस कहा। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इनको नाम दिया गया हैलोजेंस। हैलो शब्द सॉल्ट जनरेट करने वाले, प्रोड्यूसर्स। जो आपको ज़्यादातर जो सॉल्ट्स मिलेंगे वो आप लोगों को हैलाइड्स के फॉर्म में ही मिलेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड्स, राइट। तो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स की वजह से इनको नाम दिया गया। और ये नहीं है कि केवल यही सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे रेडिकल्स से भी सॉल्ट बनते हैं। आप लोगों को आगे बताया जाएगा कि रेडिकल क्या होता है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है।
लेकिन ये अर्लियर टाइम में नाम दिए गए थे, आज भी आपको इन्हीं नाम से इनको बुलाना है, राइट। हैलोजेंस सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, राइट। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स को नाम दिया गया कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस और फॉर्म करने वाले, और आप लोगों को पढ़ा मिनरल और पढ़ के आए हो, मेटल नेचुरली अकरिंग जिस फॉर्म में मिलता है, जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल है, उसको और कहा। ज़्यादातर और आपने पढ़ा था ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स होती हैं, सो और प्रोड्यूसर की वजह से इसको कैल्कोजेंस। 18 नोबल गैस, 17 हैलोजन, 16 कैल्कोजेंस, राइट। ग्रुप नंबर 1 और 2 उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल, एल्कली शब्द वहां लगता है जिसका भी बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए, राइट। जिसका बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए उसको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। सो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को नाम कहा गया एल्कली मेटल, इन सब के बेस वाटर में सोल्यूबल हैं, राइट। तो जिसका भी बेस वाटर में सोल्यूबल है वहां एल्कली। और ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट है उसको नाम दिया गया एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम दिया गया, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, राइट। और दूसरा इनके ऑक्साइड्स, इनके बेसिस जो हैं वो भी वाटर सोल्यूबल हैं। सो ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। 16 कैल्कोजेंस, 17 हैलोजेंस, राइट। और आपका 18 नोबल गैस। ये एक जर्नल आइडिया है और भी आप लोग डिटेल्स में पढ़ते जाओगे। क्लियर है पॉइंट। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप समझिए। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उन सबका आउटर कॉन्फ़िगरेशन S1 के साथ खत्म होना है, और ग्रुप नंबर 2 में जितना भी एलिमेंट लिखा है उन सबका आउटर कॉन्फ़िगरेशन S2 के साथ खत्म होना है, राइट। एक और एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन S2 के साथ खत्म होता है, लेकिन वो मेटल नहीं है, वो एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं है, राइट। वो नोबल गैस है, उसकी प्रॉपर्टी, उससे कोई भी प्रॉपर्टी रिसेंबल नहीं करती है, ध्यान रखना, राइट। वो आउटर सेल फुल की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जबकि ये आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो दीज 2 एलिमेंट्स आर एंटायरली डिफरेंट। हीलियम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद D1, D2, D3, D4 स्टेबल है, फिर इसको D5 कर देते हैं, D5, D6, D7, D8, D9, फिर इसको D10 लिखा और D10, राइट। इनके बारे में ज़्यादा चर्चा पड़ेगी। P1 13, P1 14, P2 15, P3 16, P4 17, P5 और 18 हीलियम को छोड़कर सभी P6 होगा, राइट। सो ये एक मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, राइट। उसके अलावा हम सबको पता है भाई कि जो आपके एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं वो आपके मेटेलिक नेचर शो करते हैं, राइट। जो राइट हैंड साइड में लिखे गए हैं वो आपके नॉन मेटेलिक नेचर शो करते हैं। और बोरोन के बाद एक जिगजैग लाइन बनाई गई, कि जिगजैग का मतलब समझ रहे हो ना, आड़ी तिरछी इस तरह से, और उस रो पर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सभी एलिमेंट आपके मेटलॉइड्स, सेमी मेटल की कैटेगरी में आते हैं। पॉइंट क्लियर है आप लोगों का, ओके। तो समझते जाइए भाई। सो लेफ्ट में मेटल, राइट में नॉन मेटल्स, और जिगजैग लाइन के ऊपर आपका सेमी मेटल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और आप अपनी बुक को ओपन करके देखिए, फर्स्ट पेज पर बहुत अच्छे से प्रायोरिटी टेबल मेंशन है। ये भी आप लोगों को पूरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रायोरिटी टेबल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, राइट। पहले 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में क्लासीफाई किया गया, उसके बाद इनको रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन के अंदर बांटा, फिर उसके बाद हमने इनको नोबल गैस, हैलोजन, कैल्कोजेंस और एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल के अंदर डिवाइड किया। हमने जानने की कोशिश की कि भाई कौन से आपके S1 और S2 हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, P1, P2, P3, P4, P5, P6 वाला कॉन्फिगरेशन, D वाला भी पूछा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में भी बात किया, राइट। ये आपके लिए एक बहुत जनरल इंट्रोडक्शन था, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा एसेंशियल था, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में प्रायोरिटी टेबल के जो जर्नल पॉइंट्स थे वो सब क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर मौजूद है, राइट। फिर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अब आगे बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब एलिमेंट की डिस्कवरी होती थी ना, तो उन एलिमेंट्स को एक नाम दिया जाता था। तो अर्ली टाइम्स में साइंटिस्ट क्या करते थे कि एलिमेंट्स को जो नाम देते थे वो नाम वो किसी भी अपने से जुड़ी हुई चीज़ का आधार पे नाम दे देते थे। वो अपने
पेट्स के नाम पे दे सकते थे, अपने नेटिव प्लेस के नाम पे दे सकते थे, या उनकी किसी प्रॉपर्टी में रिसेंबल के आधार पे नाम दे सकते थे, वो उनका इच्छा था। लेकिन बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन था IUPAC, आप लोगों ने नाम सुना है 10th क्लास में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया कि भाई आप इनको नाम नहीं दोगे, नाम देने का काम ऑर्गेनाइजेशन का है, आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दीजिए। और साइंटिस्ट को ये कहा कि आप इनको सबको टेम्परेरी एक नाम दे दोगे, और उसके लिए कुछ रूल बना दिए गए, और वो रूल ये कहा गया कि एटॉमिक नंबर को बेस मान के आप इनके नाम रखोगे, और एटॉमिक नंबर के आधार पे कैसे नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा जहां पर भी 1 से शुरू है उसको आप अन लिखिए, अन, राइट। 0 जो है उसके लिए नील लिखिए आप लोग, क्लियर हो गया। 2 है उसके लिए आप बाई लिखिए, 3 है उसके लिए आप ट्राई लिखिए, 4 जो है उसके लिए क्वाड लिखिए, क्वाड्रिलेटरल जो आप यूज करते थे, 5 है उसके लिए आप लोग पेंट लिखिए, 6 है उसके लिए हेक्स लिखिए, 7 है उसके लिए सेप्ट लिखिए, आप लोग हेप्ट पढ़ते थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो सेप्ट लिखिए, 8 जो है उसके लिए ऑक्ट लिखिए, और 9 जो है उसके लिए ENN इन लिखिए आप लोग, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर है भाई। क्या क्या लिखा, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन, पॉइंट क्लियर है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई एलिमेंट जैसे उसका एटॉमिक नंबर 101 है तो आप उसको किस तरह से नाम दोगे, 1 दैट इज अन, 0 नील, 1 फिर से अन लिखिए, अन, और लास्ट में IUM के साथ नाम लगा दीजिए, राइट। सभी नाम IUM के साथ एंड करना है। चलिए 1, 2 और 4 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट जिसका डिस्कवरी हो जाए तो उसको फिर क्या नाम दिया जाएगा। आप कहोगे भाई 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, और 4 के लिए क्वाड, और फिर क्या लगाना है IUM, क्लियर हो गया। चलिए और देखिए 113 तो दैट इज अन, अन, ट्राई और IUM, यह आपको यूज करना है, राइट। 106 अन, नील और हेक्स और IUM, होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। 111 अन, अन, अन एंड IUM, पॉइंट इसके लिए। तो किसी भी एलिमेंट को आप लोग नाम दे सकते हो, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, और उन क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो आपका प्रायोरिटी टेबल को लेकर समझ और अच्छा बनेगा। एक क्वेश्चन है कि बेरियम एलिमेंट की नेचर किन किन एलिमेंट से मिलता जुलता है, ये एक बहुत सिंपल सा पॉइंट आपसे पूछा गया। अब आप लोगों को बेरियम को लेकर एक ट्रेंड याद किया था, और वो ट्रेंड आप लोग लिखिए, दैट इज बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजे, राइट। और आपको इसके बारे में बात करना है। ट्रेंड आपके दिमाग में आएगा तभी आप लोग समझ पाओगे। तो अभी मैं S और P ब्लॉक के बारे में बात करूंगा, और S और P ब्लॉक का ट्रेंड आपको बता दिया गया था। अब देखिए ध्यान से, आप सबको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है, और यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में 32 एलिमेंट्स का गैप है, या 18 का गैप है, 18, 8 और 8। सीक्वेंस आपको बताई थी नीचे से ऊपर, और किसको फॉलो करोगे, 32, 18, 18, 8 और 8 और 2, जहाँ पर रुक जाए वही रोक देना है। चलिए अब 8, 12, 12 प्लस 8, 20, 20 प्लस 8, 38, एंड 38 प्लस 18 दैट इज 56। सो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है। पॉइंट क्लियर है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बेरियम इन प्रायोरिटी टेबल, 1s2 एंड 2s2। आप ध्यान रखिए कि 2s2 आपका प्रायोरिटी टेबल के सेकंड पीरियड में मौजूद है, राइट। फिर से क्लियर करता हूं, S1 फर्स्ट पीरियड, S2 सेकंड पीरियड, राइट। सॉरी, S1 फर्स्ट ग्रुप, S2 सेकंड ग्रुप। ध्यान दीजिए, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 और P6, राइट। S1 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 और 18,
ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। सो S2 देखते हैं, आप सबको पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में मौजूद है। और आउटर में 2 देखते ही आपको ये पता चल गया कि ये सेकंड पीरियड में है, राइट। फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन 1 पर ही चलेगा, 1s1 1s2, राइट। सेकंड पीरियड के 2 पर चलेगा, 3 पर चलेगा, थर्ड में 4 पर चलेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको 2s2 देखते ही, S2 देखते ही आपको क्या पता चला, सेकंड पीरियड, और 2 देखते ही आपको क्या पता चला भाई। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, इस पॉइंट को फिर से क्लियर कर देते हैं, इसमें डाउट्स नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक भी हो गया जल्दबाजी में, दोबारा से देखिए। 1s2 2s2 2, आप लोगों को 2 से किसका अंदाजा मिल जाएगा, ग्रुप का अंदाजा मिल जाएगा, राइट। और इससे आप लोगों को किसका अंदाजा मिल जाएगा, पीरियड का, राइट। सो S1 फर्स्ट ग्रुप, S2 सेकंड, 13 14 15 16 17 और 18। सो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को अभी हम कवर करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन आपका S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 और P6। Hopefully the points are clear. Okay. ग्रुप नंबर यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, 1 2 13 14 15 16 17 और सो ग्रुप 3 बोलिए। ये भी, और जिस ग्रुप में ये मौजूद है उसी में ये मौजूद है, उसी में ये, उसी में ये, उसी में, तो सेकंड ग्रुप। लेकिन ये सेकंड पीरियड में है, तो ये 3rd 4 5 और 6। सो सेकंड ग्रुप एंड सेकंड 3rd 4 5 6 पीरियड में ये एलिमेंट मौजूद है। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन को कवर करते हैं। BR, राइट। और BR के बारे में आपसे पूछा है, तो फिर वही ट्रेंड आपका, फिर कल बार आई आंटी, और ये आपको पूछना है, राइट। आप सबको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है 9, और क्लोरीन के बारे में पॉइंट क्लियर है भाई, 32 18 18 एंड 8, सो दैट इज 17 35 53, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, इसमें 32 जोड़ दीजिए, 85। सो लेकिन हमें तो यही बात करना था, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। क्लियर है? चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p, दैट इज 5। क्या हो गया? सो P5 का मतलब है, सो ग्रुप नंबर 17। तो ये ग्रुप 17 सभी ग्रुप 17 में मौजूद है, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स, राइट। नाम से भी अंदाजा आ गया था आपको। उसके बाद 2 है, सो 3rd पीरियड 4th पीरियड 5th और 6th, ये 4th पीरियड में मौजूद है, आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड पीरियड में, 3rd पीरियड में, 4th पीरियड में। पॉइंट क्लियर है? चलिए और बात करते हैं। GA, अब GA आते ही तुम्हारे दिमाग में गाजर, आलू, गाजर याद करिए, राइट। सो मेलन, आलू, गाजर इन थैला, आपको गाजर के बारे में, राइट। आप सबको पता है भाई, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 है, यहाँ 32 18 18 और 8। सो 30 31 दैट इज 49 और दैट इज 81। हमें ज़रूरत नहीं था बाकी सबका, हमारे लिए यही एसेंशियल था, राइट। सिर्फ पहले की कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p1 13th ग्रुप के अंदर मौजूद है, 13th ग्रुप, राइट। और 2p सेकेंड पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, राइट। सो गैलियम 4th पीरियड, राइट, 13th ग्रुप, एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया 30।
तो रेंडमली कुछ एलिमेंट आप हर ग्रुप से उठा लीजिए, फिर उसके लिए ट्रेंड याद कीजिए और फिर आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है सीजीएम। सीजीएम में राइट, हेलिना की रब से फरियाद, याद कीजिए, हेलिना की रब से फरियाद। राइट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, यहाँ 32, 18, 18, 8 और 2 जहाँ खत्म हुए वही रोके, लेकिन सीक्वेंस आपको यही ध्यान रखना है, 32, 18, 18, 8 और 2। राइट, चलिए लिथियम 3, 11, 19, 37, 55 और 87 हमसे सीजियम के बारे में पूछा था। राइट, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन 1s1। राइट, 1s1 से आपको पता चल गया 1 दैट इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1, इस 1 को देखते हैं, और दिस 1 रिप्रेजेंट टू पीरियड। सो ये ग्रुप 1 में है तो सारे के सारे ही ग्रुप 1 में मौजूद हैं। पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पीरियड में ये एलिमेंट मौजूद है। सो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। राइट, अभी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए कि S1, S2, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इस पॉइंट के बारे में बात कर लिया था। अगर किसी का आउटर कॉन्फ़िगरेशन S1 है, राइट, तो आप लोगों का ग्रुप जो है वो वही होगा। लेकिन अगर आपका D1 है तो उसमें आपको 2 ऐड करना है, यानी SN है, N ही ग्रुप होगा। DN है तो N+2 बात किया था। अगर PN है तो N+12, ये आपको बताया था। मान लीजिए किसी का भी आउटर कॉन्फ़िगरेशन S2 है तो ग्रुप नंबर 2, D2 है तो 4 और P2 है तो दैट इज 12 जोड़, ये 14 ग्रुप है। राइट, तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन से ही अंदाजा आ जाना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट प्रायोगिक टेबल में कहाँ मौजूद है। राइट, अभी अगली क्लास में और बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।